everyone, welcome back to the channel, welcome back to the Python course. So this is the next video. हमने उप्स पढ़ लिया है, हमने बिगनर्स की जितने भी प्रॉब्लम्स थे वो सारे सॉल्व कर लिए हैं और अब हम हाई प्रॉब्लम पे एडवांस टॉपिक्स पे जा रहे हैं. दैट इज हमने अभी कल फाइल हैंडलिंग पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे क्या, एक्सेप्शन हैंडलिंग. तो एक्सेप्शन हैंडलिंग में आपको समझाऊंगी. तो एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होता है भाई कि देखो, एक लड़का है, ओके, रोज की रोज बंदा है जो वो जाता है, ये है बंदा, राइट. वो सुबह उठता है, नहाता है, धोता है, ट्यूशन जाता है, सॉरी कॉलेज जाता है, ठीक है. वो कॉलेज जाता है और कॉलेज से आता है, फिर इंटर्नशिप पे जाता है और फिर आकर सो जाता है. ये उसका रूटीन है. सिंपली उसमें खाना वाना आप देख लेना. ओके, स्लिप, ये उसका रूटीन है. अब क्या होता है कि वो कॉलेज जाता है किससे, वो जाता है बाइक से. अब एकदम अचानक से एक दिन उसकी जो बाइक है वो खराब पड़ जाती है. खराब पड़ जाती है मतलब बीच में पंचर हो गई उसकी बाइक. अब मैं आपसे सवाल पूछूं कि रोज की रोज तो सेम चीज चल रही थी, कुछ प्रॉब्लम नहीं आ रहा था, लेकिन एकदम से पंचर होने की वजह से वो क्या हुआ, वो लेट हो गया, कॉलेज नहीं गया, घर आ गया, फिर इंटर्नशिप पे भी नहीं गया. तो एक उसका पूरा की पूरा जो शेड्यूल था वो बिगड़ गया. तो एक ऐसे अनवांटेड इवेंट का होना जिससे आपका प्रोग्राम अब्रप्टली रुक जाए, उसे ही आप एक्सेप्शन कहते हो. और उसको हैंडल करना मतलब कि जैसे कि उसके पास पैसे थे, वो गाड़ी को धक्का कर लेके गया किसी गैराज पर और वहां पर जाकर उसने गाड़ी को पंचर बनने दिया, उसको अपना नंबर दे दिया कि कॉल कर लेना मुझे, जब पंचर बन जाए मैं उठा लूंगा. कॉलेज से आते वक्त और बस में जा गया वो और कॉलेज सही टाइमिंग पे पहुंच गया. तो ये जो आपने सोल्यूशन निकाला है, ऐसे एब्रप्टली अनवांटेड इवेंट को हैंडल करना, दैट इज कॉल्ड एक्सेप्शन हैंडलिंग. तो चलो अब मैं आपको दिखाती हूँ करके. चलो अब मैं आपको पहले एक सिंपल सी प्रॉब्लम देती हूँ. ए लिया आपने, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं. और एक लिस्ट में मैंने बोला इंट लो, एक यूजर से इनपुट ले लो. क्या करना है आपको, इंटर फर्स्ट नंबर, ऐसे करके आपको एक यूजर से इनपुट लेना है. ओके, एज इट इज बी नाम का वेरिएबल बनाओ और उस पर भी इनपुट ले लो, ठीक है. इंटर सेकेंड नंबर, ठीक है. अब ये आपने इंटर है ना, इनपुट किया. अब फिर उसके बाद आप क्या करो कि प्रिंट करवा दो. क्या प्रिंट करवाना है आपको, एफ स्ट्रिंग यूज करना. ए बाय बी, ए का डिवाइड करवाना है बी से, उसका जो रिजल्ट आए वो प्रिंट करवा देना है, ठीक है. तो मैं यहाँ पे सीधे डायरेक्ट ऑपरेशन कर रही हूँ. ओके, अब चलो इसको रन करके देखते हैं. अब बोलोगे बहुत ही बेसिक है, क्या ही करना है इसमें, ठीक है. ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं. ओके, ओ ये तो एरर आ गई. क्या एरर आ रही है, डिवीजन बाय 0 डिविजिबल एरर. अब मुझे बताओ, क्या प्रोग्राम में कहीं एरर है, प्रोग्राम में कहीं कमी है, सिंटेक्स एरर है, नहीं है. ये फर्स्ट और सेकंड नंबर में आपने इनपुट लेने में कमी करी है, आपने इनपुट फंक्शन यूज नहीं करा है, या फिर इंट नहीं लिखा है, टाइप कास्टिंग नहीं करी, आपने सब करा है. तो फिर ये तो अनएक्सपेक्टेड एरर थी. अच्छा ऐसा क्या, देखते हैं फिर से. ओके, 4 लिया मैंने, सेकंड नंबर बोला 2 ले लिया, 2.0. ये तो बढ़िया चल रहा है यार, बस 0 के उसमें प्रॉब्लम आ रही है. तो क्या करें, फिर ऐसा कोड लिखें कि देखना है कि अगर ये जो बी है आपका, अगर वो डबल डबल इक्वल्स टू में 0 होता है, ठीक है, अगर डबल डबल इक्वल्स टू में 0 हो तो यहाँ पर एक काम करना, प्रिंट कर देना. क्या प्रिंट कर देना, 0 एरर, ठीक है. और अगर नहीं होता है तो फिर आप क्या करना, एल्स में जाकर ये वाला कोड प्रिंट कर देना, ठीक है. चलो करके देखते हैं. ओके, अभी 4 ले लिया, 2 ले लिया, एल्स वाला चल गया, ठीक है. अब एक बार और करके देखते हैं, ठीक है. 2 ले लिया, 0 ले लिया, 0 एरर आ गया. क्या आप ऐसा करोगे, पर ये तो अनएक्सपेक्टेड था ना, अब आपको थोड़ी ना पता होगा कि यूजर ये करेगा. चलो अब एक और क्वेश्चन करते हैं. ओके, फर्स्ट नंबर बोला, अरे मैं 8 दबाने ही वाली थी,
एच दब गया यार, ओ फिर से एरर आ गई। इनवैलिड लिटरल फॉर इंट विद बेस 10 एज, मतलब क्या करा आपने, आपको इंटीजर ऐड करना था, इंटर करना था, और आपने स्ट्रिंग ऐड कर ली, इंटर कर ली, तो इसने वैल्यू एरर दे दिया और हमारा प्रोग्राम कितना गंदा हो गया। पर उसके अलावा तो सब चल रहा था, मतलब सिंटेक्स में या फिर कोडिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम अनएक्सपेक्टेड आने वाली एरर्स में है। तो इस टाइम पे आप यूज करते हो क्या, एक्सेप्शन हैंडलिंग। मतलब आप वो कोड लिखोगे जिसके अंदर एरर आ सकती है, किसके अंदर डालोगे वो कोड जिसमें एरर आ सकती है, जो रिस्की कोड है वो ट्राई ब्लॉक के अंदर डालोगे। ठीक है, तो ये दोनों कोड रिस्की है। कैसे रिस्की है, अगर इसने इंटीजर की जगह स्ट्रिंग दे दिया तो दिक्कत हो जाएगी, ओके, या फिर लिस्ट दे दी नंबर्स की तो दिक्कत हो जाएगी। तो ये हो गया। और दूसरा क्या, अब क्या करती हूँ मैं, इस रिजल्ट में ए और बी को स्टोर करवा देती हूँ। ठीक है, इसमें एरर आ सकती थी तो इसमें स्टोर करवा दिया। अब उस एरर को हैंडल करने के लिए, वो एरर आएगी, अनएक्सपेक्टेड एरर आएगी, तब एक्सेप्ट ब्लॉक का यूज करते हो और वो एरर लिख देते हो जो आ सकती है। तो अभी आपने देखा था वहां पे जीरो डिवीजन एरर लिखा आ रहा था। अगर कोई सा भी नंबर जीरो से डिवीजन होता है, डिवाइड होता है, तो वहां पर जो एरर राइज होती है उसे कहते हैं आप जीरो डिवीजन एरर। ओके, तो यहाँ पर आप, अब क्या, जब भी ये एरर आएगी, एरर तो आएगी, ऑफ कोर्स आएगी, वो फेंकेगा एरर, लेकिन जैसे ये एरर आएगी तो एक्सेप्ट ब्लॉक है जो कैच करेगा और एरर का कोड प्रिंट करने की जगह ये प्रिंट कर देगा आपका प्रिंट स्टेटमेंट। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नंबर, ओके, क्या आ जाएगा यहाँ पर, नंबर, क्या हो रहा है, नंबर can't be divided by 0। ठीक है, ये आ जाएगा। ओके 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 ओके, अब आपने देखा था। ओके, अब क्या करते हैं कि एक ऐसा ब्लॉक भी ले लेते हैं कि अगर ये एरर नहीं आती है तो आपका ये जो रिजल्ट है वो प्रिंट हो जाए। ठीक है, तो आपके पास दो तरीके, या तो एक्सेप्ट ब्लॉक में क्या करो, यहाँ पर प्रिंट करवा दो, ओके, एफ स्ट्रिंग करके ए बाय बी करके। ठीक है, ये आपने यहाँ पर ही प्रिंट करवा दिया। क्या प्रिंट करवा दोगे, रिजल्ट में स्टोर कर रखा है ऑलरेडी, वो प्रिंट करवा दोगे। चलो देखते हैं, पहला ये वाला तरीका बता देते हैं, दूसरा फिर बताऊंगी। लिया मैंने ये 2 0 लिया, एरर आ गई, कांट बी डिवाइडेड बाय 0। ओके, यहाँ पर हाँ ठीक है, फिर से इसको रन करते हैं। ओके, चलो फिर से रन करते हैं। 4 ले लिया, डिवाइडेड बाय 2 करा, तो देखो इस बार प्रिंट हो गया 2.0। ठीक है, आपको ये तो समझ आ गया। अब एक और चीजें समझो, क्या कि ये जो स्टेटमेंट आपको यहां लिखना था, इस स्टेटमेंट को अगर मैं यहां नहीं लिखकर एक एल्स ब्लॉक ले लेती हूँ। अब आप बोलोगे एल्स ब्लॉक क्या है, तो देखो अगर कोई एरर यहां नहीं अराइज होती है, यहां कोई एरर अराइज नहीं हुई, तो क्या होता है, फिर सीधे डायरेक्ट एल्स ब्लॉक चल जाता है। मतलब ये तो रन हो गई, उसके बाद ये ना रन होकर, एक्सेप्ट ब्लॉक ना रन होकर एल्स ब्लॉक रन होता है। तो यहाँ पर प्रिंट करवा देते हैं। क्या प्रिंट करवाना है आपको, आपको प्रिंट करवाना है a बाय बी इक्वल्स टू में क्या, रिजल्ट की नंबर। ठीक है, वैल्यू, ओके, कॉमा लगाना भूल गई थी। चलो अब रन करके देखते हैं, करके ओके 0 देख लेते हैं हम। तो देखो कांट बी डिवाइडेड बाय 0, एक बार और रन करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद उन्होंने फिर से नंबर मांगा, दे देते हैं 6। ओके, फिर दे देते हैं 2। तो देखो इस बार एक्सेप्ट ब्लॉक, एल्स ब्लॉक चला। जब एक्सेप्ट ब्लॉक चलेगा तो एल्स ब्लॉक काम नहीं करेगा, और जब अगर ट्राई में एरर राइज होगी तो एक्सेप्ट ब्लॉक काम करेगा। ठीक है, पर अगर एरर राइज नहीं हुई तो एक्सेप्ट ब्लॉक काम नहीं करेगा, एल्स ब्लॉक काम करेगा। इतना समझ आया। चलो एक लास्ट चीज और आपको दिखाती हूँ। ठीक है, यहाँ पर रन करने के लिए बोला हम 4। ठीक है, ओ 0 0, ओ शिट, 0 की जगह तो ओ दब गया, दैट्स नॉट गुड। ओ कैसे दब गया, अब ऐसा आप हर एक यूजर को पकड़ पकड़ के थोड़ी ना बोलोगे, अगर आप बड़ी बड़ी कंपनियों में सॉफ्टवेयर डेवलप करोगे तो
कि देखो जीरो नहीं डालना, एक एरर दे देते हैं हम तुम्हें, ओ नहीं डालना, आपको जीरो ही डालना है, कोई सा भी अल्फाबेटिकल वर्ड यूज नहीं करना है। क्या एक लाइन प्रिंट करवाओगे? नहीं, उसको तो बस ये गंदगी दिखेगी कि देखो ऐसे एरर आ गई है, या फिर आपका जो कोड है वो टर्मिनेट हो जाएगा। तो इस केस में क्या करें? एक एरर तो हमने हैंडल कर ली, दूसरी कैसे एरर हैंडल करें? तो चलो उसका भी आंसर दे देते हैं। ये कि आप मल्टीपल, पाइथन में सबसे अच्छी चीज ये है कि आप मल्टीपल ब्लॉक्स बना सकते हो एक्सेप्ट के। तो मल्टीपल ब्लॉक बना लो एक्सेप्ट के। क्या बनाओगे? वैल्यू एरर आ रहा था। वैल्यू एरर क्या होता है? जब आप जैसे कि स्ट्रिंग मांगा है तो आप नंबर दे दो, और अगर नंबर मांगा है तो आप स्ट्रिंग दे दो, तो उसको बोलते हो आप वैल्यू एरर। तो जब ये अराइज हो तो क्या प्रिंट कर देना? प्लीज इंटर ओनली नंबर्स, दैट्स इट। अब जो इतना सारा आ रहा था ना वो गंदा गंदा सब वो नहीं आएगा। अब की बार क्या आएगा? अब की बार आएगा आपका, चलो करके देख लेते हैं क्या आएगा। 7 लिखा और इस बार मैंने वाई लिख दिया, जान करके वाई लिखा है। प्लीज इंटर ओनली नंबर्स, एरर आ गई, लेकिन वो गंदा गंदा सा आया नहीं। लेकिन देखो एक चीज आपने नोटिस करी कि आपको रिजल्ट प्रोवाइड भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जब एक्सेप्ट ब्लॉक चलेगा तो एल्स ब्लॉक नहीं चलेगा। ठीक है, अब मुझे एक चीज और बताओ, एरर आए या फिर नहीं आए? जैसे कि मैंने बोला, अगर एरर आ गया तो आपका एल्स ब्लॉक नहीं चलेगा। ठीक है, ये मैंने आपको बताया। पर मुझे क्या चाहिए कि एक लाइन लिखना है कि जो भी मेरे प्रोग्राम में आए उसको मुझे ना धन्यवाद देना है। थैंक्स फॉर विजिटिंग, थैंक्स फॉर ट्राइंग द प्रोग्राम। ठीक है, हाँ, प्रोग्राम चलाने के लिए शुक्रिया, ऐसा धन्यवाद देना है मुझे, उसको अभिनंदन करना है। तो क्या करें? ये तो तभी चलेगा जब एरर नहीं आई। मुझे चाहिए कि एरर आए या नहीं आए, ये ब्लॉक है जो वो हर हाल में चलना चाहिए। तो क्या करें? तो आपके पास आता है यहाँ पर रोल में फाइनली ब्लॉक। फाइनली ब्लॉक यूज करो, ये तो हर हाल में चलेगा, एरर आए या फिर नहीं आए। तो देखो लिखा यहाँ पर 2 0, एरर आया, फिर उसके बाद थैंक्स फॉर ट्राइंग योर प्रोग्राम, ये भी आ गया। इस तरह से आप यूज करते हो, एक्सेप्शन को हैंडल करते हो। एक्सेप्शन क्या होता है? एक बिन बुलाया मेहमान होता है जो एकदम से आ जाता है और आपके घर में कुछ भी नहीं है, पर आपने क्या कर रखा है? आपने तैयारी कर रखी है। जैसे कि यहाँ पर कर रखी थी, उसके पास कैश था, उसने कैश पे सब कुछ हैंडल कर लिया था। बेचारे बंदे ने, जब उसको क्या बोला था, मैंने एग्जाम्पल दिया था कि वो बेचारा कॉलेज जाता है, उसकी गाड़ी से उसका गाड़ी पंचर हो गया, बट उसके पास कैश था, उसके वजह से उसने वो सब कुछ हैंडल कर पाया, कॉलेज पे सही टाइम पे पहुंच गया। बस इसी तरह से आप क्या करते हो? एरर्स को हैंडल करते हो। तो एक अच्छी सी प्यारी सी डेफिनेशन देख लो, एक्सेप्शन हैंडलिंग अलाउ करता है प्रोग्राम को कि ग्रेसफुली वो हैंडल करे। ग्रेसफुली मतलब कि प्रॉब्लम आई लेकिन आप घबराए नहीं, आपने उसका डट कर सामना करा अच्छी तरह से, राइट। हैंडल करे अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स को। अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स मतलब बिना बुलाए मेहमान, लाइक इनवैलिड इनपुट और मिसिंग फाइल्स, विदाउट क्रैशिंग प्रोग्राम। आपका कोड भी क्रैश नहीं होगा। इंस्टेड ऑफ टर्मिनेटेड एब्रप्टली, एब्रप्टली का मतलब क्या होता है? कैसे टर्मिनेट हो रहा था वो? एरर के साथ, जैसे कि प्रोग्राम में गलती हो। पाइथन लेट्स यू डिटेक्ट द प्रॉब्लम, आपको डिटेक्ट करने के लिए देता है, उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए भी देता है, और फिर उसके बाद क्या कर सकते हो? कंटिन्यू करते हो एग्जीक्यूशन व्हेन पॉसिबल। ठीक है, अब एक और चीज समझ लो कि एरर और एक्सेप्शन में डिफरेंस क्या होता है। तो एरर क्या होता है? तो सीरियस प्रॉब्लम होती है जो प्रोग्राम के लॉजिक में होती है। अब देखो हमारे लॉजिक में कुछ भी एरर नहीं था, हम ए से बी को एक तो डिवाइड कर रहे हैं और डिविजिबल ऑपरेटर भी यूज कर रहे हैं। ठीक है, राइट। अगर अब देखो यहाँ पे लॉजिक एरर कब होती है? जब आप यहाँ पे क्या करते हैं, आपने ना इनपुट ही नहीं लिया। अब देखना, आप ध्यान से देखिएगा, आपने इनपुट लिया, आप इनपुट फंक्शन यूज करोगे। देखो मैं एक ब्रैकेट हटाना भूल गई, दैट इज एरर, सिंटेक्स एरर बोलते हैं इसे, राइट। अब फिर से चलाते हैं। ठीक है, मैंने नंबर बोला 1, मैंने नंबर बोला 2, क्या हो गया? आप क्या कर सकते हो? डिवाइड नहीं कर सकते हो इंटीजर को स्ट्रिंग से। ये क्या है? ये टाइप एरर है, राइट। ये होती है आपकी एरर्स, इस तरह की चीजें होती है एरर्स। तो यहाँ पर गलती आपसे हुई है ना, आपको इंटीजर देना पड़ेगा, इंटीजर में आपको लेना पड़ेगा। आपको प्रोग्राम बंदा तो क्या डाल रहा है? लॉजिक ही डाल रहा है ना वो, उसने तो 1 और 2 ही दिया था, उसने थोड़ी ना स्ट्रिंग दिया था।
पर आपने स्ट्रिंग में लिया ही नहीं था, इनपुट हमेशा स्ट्रिंग में लेता है और आप इंट से उसको कन्वर्ट करवाते हो। ये होती है एरर, जो आपके प्रोग्राम में कुछ कमी की वजह से आती है, उसके लॉजिक में कुछ कमी की वजह से आती है, जैसे सिंटेक्स एरर और मेमोरी एरर्स, ये इसके एग्जाम्पल्स है। अब एक्सेप्शन क्या होता है? लेस सेवर प्रॉब्लम दैट अकर एट रन टाइम। हमेशा याद रखना, एक्सेप्शन होते हैं रन टाइम पे आते हैं और वो मैनेजेबल होते हैं यूजिंग एक्सेप्शन हैंडलिंग। ठीक है, जैसे कि इनपुट इनवैलिड इनपुट देना, या फिर मिसिंग फाइल्स देना, या फिर वैल्यू एरर, या फिर जीरो एरर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वाचिंग मी।